बिरसिंह नामक राजा को 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए महंगे कपड़े खरीदता था और उसे बेहतरीन खाना खिलाता था। वो सबसे ज्यादा उसका ही ख्याल रखता था। राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर राजा को डर था कि एक दिन वो उसे छोड़ जाएगी। राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से ना प्यार करता था ना उस पर ख्याल देता था। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। अब उसके समझ में आ गया कि उसके दिन बहुत कम रह गए हैं। सभी रानियां रो रही थी। उसने अपनी चौथी पत्नी को पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा रखा है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैं सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूंगी। अब राजा ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया, लेकिन जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने मेरे साथ आओगे? दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे कब्र तक आ सकती हूँ, वहाँ तक तुम्हें छोड़ सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ आप जाओगे वहाँ आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। राजा उसका ख्याल नहीं रखता था। दुख से भरकर राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा और हमारे सगे उसे जलाकर राख कर देंगे। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और सगे है, चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों न हो। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो हमारे साथ हर पल होती है। हमारी आत्मा जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक आएगी, इसलिए इसे ताकतवर बनाए और इसका आज से ही ध्यान रखे। यही दुनिया में उसका सबसे बड़ा तोहफा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कहानी को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय हिंद।